सरल शब्दों में कहें तो आरोप यह है कि जिस गैर कानूनी तरीके से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ाई गई, उससे गौतम अडानी की संपत्ति भी रॉकेट की तरह ऊपर गई और यह सब कुछ गैर कानूनी या गलत तरीके से हुआ। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 साल में अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में 819% की वृद्धि हुई है। यह फिगर आप याद कर लीजिए, 3 वर्षों में अडानी की कंपनियों के शेयर्स के भाव में 819% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मामूली नहीं है, जबकि ये सारी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक ये गौतम अडानी से ये सवाल पूछ रही है कि जब उनकी कंपनियां भारी कर्जे में डूबी हुई हैं, तो फिर उनके शेयर्स की कीमतों में 819% की वृद्धि पिछले 3 वर्षों में कैसे हो गई। और सबसे बड़ी बात, यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि आज गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर्स औसतन 85% तक ओवर वैल्यूड है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि उसने टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां बनाई और बाद में इन्हीं कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स खुद ही खरीद लिए, ताकि स्टॉक मार्केट में इनकी डिमांड और इनकी कीमतें दोनों बढ़ाई जा सके। टैक्स हेवन देश उन देशों को कहते हैं जहां कंपनी को यह नहीं बताना पड़ता कि उसके बैंक खातों में पैसा कहां से और किस देश से आ रहा है, और इन देशों में ऐसी कंपनियों से या तो ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जाता और कई बार तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसीलिए इन तमाम देशों में ही इस तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो होती हैं। ये शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, यानी इन कंपनियों को बनाया ही इसलिए जाता है, इनका गठन इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देशों से पैसा इन कंपनियों के खातों में डाला जा सके और वो पैसा फिर घुमा फिराकर शेयर बाजार में आ जाए, जैसा कि इस मामले में अडानी ग्रुप पर आरोप है। तो टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां, और शेल कंपनियां मतलब एक तरीके से मान लीजिए नकली कंपनियां, वो किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल नहीं होती, वो कुछ नहीं करती। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम अडानी के परिवार के सदस्यों ने मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन देशों में ऐसी बहुत सारी शेल कंपनियां बनाई जिनका ना तो कोई एड्रेस है, ना ही इन कंपनियों में कोई कर्मचारी काम करता है और ना ही इनका कोई फोन नंबर है या फिर कोई वेबसाइट है। लेकिन इसके बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनियों और इन शेल कंपनियों के बीच लगातार लेन देन के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम पर मॉरिशस में 38 शेल कंपनियां हैं और उनके भाई राजेश अडानी और उनके बहनोई समीर वोरा की भी इसमें भूमिका है। और मॉरिशस के अलावा साइप्रस और यूएई में भी बहुत सारी शेल कंपनियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के फंड्स को इन टैक्स हेवन देशों में ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है। कहने का मतलब ये कि भारत और दुनिया भर से अडानी ग्रुप जो कैपिटल एब्जॉर्ब करता है, यानी जो कमाई करता है, उन पैसों को टैक्स हेवन देशों की इन शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इस फंड से वॉश ट्रेडिंग होती है। वॉश ट्रेडिंग का मतलब उस अवैध तरीके से है जिसमें शेल कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदती हैं या बेच देती हैं ताकि ग्रुप का ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई रहे और बाजार में यह संदेश जाता रहे कि उस कंपनियों के शेयर्स की बाजार में बहुत भारी डिमांड है, वो बड़ी संख्या में खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। तीसरा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसके प्रोमोटर्स के शेयर्स बहुत हाई है, जिससे कंपनी के निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। प्रोमोटर्स का मतलब है, प्रोमोटर्स को आप किसी कंपनी का मालिक कह सकते हैं जो दूसरे निवेशकों को अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट कहती है कि इस समय अडानी टोटल गैस, एक कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74.8% है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेज में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 73.64% और अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 60.75% है। हालांकि इसमें कोई नियम नहीं तोड़ा गया है, यह भारतीय नियमों के तहत बिल्कुल जायज है। भारत की कैपिटल मार्केट कंपनी यानी सेबी का जो कानून है, जो भारत के शेयर बाजार पर जो संस्था नजर रखती है, उसका कानून कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस हिसाब से देखें तो अडानी ग्रुप ने कोई नियम या कानून नहीं तोड़ा है। हर कंपनी में उनकी जो हिस्सेदारी है परिवार की, वो 75% से कम ही है। लेकिन यहां सवाल असल में दूसरा है। बड़ा आरोप यह है कि अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों की हिस्सेदारी
उसके प्रोमोटर्स यानी मालिकों के पास है, और जो बची हुई पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे भी अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए खुद ही खरीद लिया है, जिससे भविष्य में अगर ये कंपनियां कभी डीलिस्ट होने की कगार पर पहुंची तो इससे निवेशकों को ही नुकसान होगा। और निवेशक कौन है? सबसे बड़े निवेशक हैं LIC और SBI जैसे सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियां। और आपने देखा होगा कि बार बार इसमें LIC का नाम आ रहा है। हम आपको LIC और SBI के बारे में भी आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में लगाए गए बाकी के आरोपों के बारे में भी आप जान लीजिए।